हैदराबाद में एक अमेरिकी महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक शहर के पॉश इलाके बंजारा हिल्स में रहने वाली इस महिला का आरोप है कि मंगलवार की रात एक अज्ञात व्यक्ति उसके घर में घुस आया और फिर बंदूक की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया। रात्रि फ्लैट లో ఎవరో వచ్చి రేప్ చేశారని ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది। దానికి అనుగుణంగా కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలుపెట్టాం। ఆవిడకు వైద్య సదుపాయం మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతున్నాయి। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला पेशे से खान-पान सलाहकार है और क्लिंटन फाउंडेशन से जुड़ी है। ये महिला साल भर से ज्यादा वक्त से हैदराबाद में रह रही थी। मृदुला चंदूरी, हैदराबाद, आज तक। सड़कों पर सन्नाटा और बाजार बंद। लगातार हो रही हिंसक झड़पों के बाद पूरी कश्मीर घाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बिगड़ते हालात और बढ़ते तनाव को देखते हुए कर्फ्यू मंगलवार रात से ही लागू कर दिया गया था। कर्फ्यू श्रीनगर के अलावा अनंतनाग, बारामूला, सोपोर, पुलवामा, बड़गाम में भी लगाया गया है। बुधवार को सेना ने सड़कों पर फ्लैग मार्च भी किया। ये मार्च खास तौर पर श्रीनगर के उन इलाकों में किया गया जहां गड़बड़ी होने की आशंका थी। एक दिन पहले भी श्रीनगर के कई इलाकों में हिंसक झड़पें होती रहीं। श्रीनगर के बटमालू में प्रदर्शनकारियों पर हुई फायरिंग में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई थी और लाल चौक में भी एक युवक मारा गया। इसके बाद ही राज्य सरकार ने स्थानीय पुलिस की मदद के लिए सेना की मदद मांगी। पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना की मदद भी ली है। कर्फ्यू न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि घाटी के दूसरे शहरों में भी लगा दिया गया है। जाहिर है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक जम्मू कश्मीर सरकार और सुरक्षा बलों के लिए कश्मीर में ये कड़ी चुनौती रहेगी। अशरफानी, श्रीनगर, आज। कहते हैं इश्क में आशिक हद से गुजर जाते हैं। वाराणसी में भी एक आशिक ने कुछ ऐसा ही किया है। अपनी रूठी महबूबा को मनाने के लिए उसने आधे शहर को पोस्टर और बैनरों से पाट दिया जिन पर लिखा है बेबो सॉरी। बहुत ही सॉफ्ट पोस्टर लगा हुआ, उसमें कोई ऐसे आपत्तिजनक शब्द ही नहीं लिखे हुए, सॉरी उसमें लिखा है। और यद्यपि कि ये एक नियम है कि जो भी पोस्टर चस्पा हो उसमें प्रिंटिंग प्रेस का नाम अवश्य होना चाहिए। उस नियम का निश्चित तौर पर उल्लंघन है। इसी के तहत हम उसको जो है इंक्वायरी करवा रहे हैं। वाकया यूं बताया जा रहा है कि किसी प्रेमी युगल में अनबन हो गई, जिसके बाद नवयुवक ने अपनी नाराज प्रेमिका को मनाने के लिए ये तरीका आजमाया और हजारों रुपए खर्च कर ये बैनर पोस्टर छपवा डाले। मनोविकृतियाँ कई प्रकार की होती हैं। उन मनोविकृतियों में एक तरह की मनोविकृति आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की पाई जाती है और ऐसे लोगों में पाई जाती है जो कि बेसिकली जो है इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। पुलिस को अब तक न इस साइको लवर की कोई जानकारी हासिल हो पाई है और न उसकी प्रेमिका की। गरुड़ मिश्र, वाराणसी, आज तक। 100 फीट गहरा कुआं और कोने में दुबका पड़ा बेचारा अजगर। करे तो आखिर क्या करे? वो तो किसी की नजर कुएं में गिरे अजगर पर पड़ गई और फिर खबर आग की तरह फैल गई। अजगर को कुएं से निकालने के लिए एक टीम मौके पर पहुंची। पूरे बंदोबस्त किए गए। फिर जानवरों का ये डॉक्टर कुएं में उतरा। इसी दौरान गुस्साए अजगर ने डॉक्टर पर हमला बोल दिया, लेकिन डॉक्टर साहब डटे रहे। उन्होंने ठान लिया था कि अजगर को बचाना है। 3 घंटों तक ये मशक्कत चलती रही और तब जाकर कहीं अजगर चिमटे की चपेट में आ पाया। अजगर के हमले से डॉक्टर साहब को हाथ में जख्म भी हुए, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि अजगर को कुएं से निकालने में वो कामयाब हुए। हमारे डॉक्टर साहब ने उसको बड़े रिस्की तरीके से पकड़ा, उनको काट भी लिया पकड़ते वक्त, फिर भी उसको पकड़ के और एक प्रोटेक्टिव प्लेस जो कीटम है वहाँ छोड़ने का प्रोग्राम किया गया है। नई जिंदगी देने वाले को अजगर ने भले ही जख्म दिए, लेकिन अब वो इन डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार होगा कि उसे आजादी मिली। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक।